एक लड़की गोरिल्ला के साथ सोने पर क्यों मजबूर हो गई? आखिर ऐसा क्या राज था जो उसे अपने जिस्म, अपनी यादें, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक कुर्बान करने पर तैयार कर गया? ये कोई आम वाकया नहीं है। ये उस नायला की दास्तान है जिसने जंगल का वो सच देखा जिसे सदियों से छुपाया गया था। कहा जाता है जो भी इस जंगल में गया वो वापस नहीं आया, लेकिन नायला गई और उसे एक ऐसा गोरिल्ला मिला जो दरअसल एक इंसान था, एक शहजादा जिसे बद्दुआ मिली थी। और वो बद्दुआ टूटती तभी थी जब कोई कुंवारी लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ रात गुजारे। नायला ने क्यों हाँ कहा? क्या ये हमदर्दी थी या मोहब्बत, या फिर वो किसी ऐसे राज का हिस्सा बन चुकी थी जिससे अब वापसी मुमकिन न थी? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि गोरिल्ला इंसान बन पाया या नहीं, बल्कि असल राज ये है कि नायला के बाद जंगल फिर कभी खामोश क्यों ना हुआ। एक छोटे से गांव में रहने वाली नायला अपनी मासूमियत और खूबसूरती की वजह से सबकी पसंदीदा थी। 20 साल की एक साधारण लड़की नायला अपने माँ बाप के साथ रहती थी। गांव के करीब एक घना जंगल था जिसे लोग भटका हुआ जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां अजीबोगरीब वाकये होते हैं, इसीलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। नायला को बचपन ही से जंगलों में जाने का शौक था। वह अक्सर गांव के किनारे बैठकर जंगल की तरफ देखा करती और सोचती कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। एक दिन जिज्ञासा से भरी नायला ने तय किया कि वह इस राज से पर्दा उठाएगी। उसने अपनी ये सोच किसी को नहीं बताई। अगली सुबह सूरज निकलते ही उसने एक बैग में पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का सामान और एक टॉर्च रखी और अकेले ही जंगल की तरफ रवाना हो गई। जंगल के किनारे पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। जंगल का मंजर बेहद खूबसूरत था। ऊंचे ऊंचे पेड़, परिंदों की चहचहाहट और ठंडी ठंडी हवा। नायला को लगा कि शायद लोगों ने जंगल के बारे में जो डरावनी बातें कही थी वो सब झूठ थी। नायला जंगल में चलती रही और तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने फौरन रुककर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने सोचा शायद ये उसका वहम है और वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसे पीछे से सूखे पत्तों की चरचराहट सुनाई दी। डरते डरते वह मुड़ी तो देखा कि एक विशाल गोरिल्ला खड़ा था। वह कम से कम 7 फुट लंबा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नायला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह उस पर हमला करेगा, मगर गोरिल्ला बिल्कुल खामोश खड़ा उसे घूर रहा था। नायला ने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन गोरिल्ला ने अपनी लंबी बाहें फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया। फिर उसने गहरी आवाज में कुछ इशारे किए, जैसे वह नायला से कुछ कहना चाहता हो। नायला को एहसास हुआ कि यह उस पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि कुछ समझाना चाहता है। गोरिल्ला ने जमीन से एक बड़ा सा पत्ता उठाया और नायला की तरफ बढ़ाया। नायला ने हिचकिचाते हुए वह पत्ता लिया। उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई गुप्त संदेश हो। गोरिल्ला ने फिर इशारा किया, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। नायला के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों जमा हो चुके थे। आखिरकार उसने हिम्मत की और गोरिल्ला के पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में वे दोनों एक गुफा के पास पहुंचे। गोरिल्ला ने गुफा की तरफ इशारा किया, जैसे उसे अंदर जाने को कह रहा हो। नायला ने थोड़ा झांक कर अंदर देखा। वहां कुछ चमकता हुआ था। जब वह पास गई तो देखा कि वह एक चमकदार हार था, जिसके साथ ही एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। नायला ने डायरी उठाई और पढ़ने लगी। जैसे ही नायला ने डायरी का पहला सफा पलटा, उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। वह फौरन मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। गुफा के बाहर गोरिल्ला खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी कैफियत थी जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, एक ऐसा दर्द जो लफ्जों में नहीं ढल पा रहा था। डायरी के समूहों पर लिखी बातें बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। लिखा था कि यह गोरिल्ला कभी एक इंसान था, मगर एक कदीम बद्दुआ की वजह से वह इस भयानक सूरत में बदल गया। इस बद्दुआ को खत्म करने के लिए उसे किसी बेगुनाह इंसान की मदद दरकार थी, जो बिना किसी जाती फायदे के उसकी मदद करे। नायला ये सब पढ़कर सकते में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने बाहर खड़े गोरिल्ला की तरफ देखा, जो खामोशी से उसी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द की मिली जुली झलक थी, जैसे वह नायला से इल्तिजा कर रहा हो। नायला ने दिल ही दिल में सोचा, अगर यह गोरिल्ला वाकई कभी इंसान था तो उसे जरूर उसकी मदद करनी चाहिए। उसने हिम्मत की और डायरी के अगले सफ़े पलटे। वहां बदुआ खत्म करने का तरीका लिखा था, मगर हिदायतें बहुत परासर थीं। उसमें एक खास मंत्र और एक मखसूस दिन का जिक्र था जब यह अमल मुकम्मल किया जा सकता था। नायला अब भी तजब्जुब में थी, मगर गोरिल्ला ने दोबारा इशारे किए और उसे अपने साथ जंगल के अंदर की तरफ ले जाने लगा। नायला ने महसूस किया कि गोरिल्ला बहुत चौकन्ना हो गया है, जैसे उसे किसी खतरे का अंदेशा हो। वह बार बार इधर उधर देखता और तेज तेज चलने लगता। नायला का दिल बेचैन हो रहा था, मगर वह उसके साथ चलती रही। कुछ देर बाद वे एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। झील का पानी बेहद पुरसुकून और रहस्यमय लग रहा था। गोरिल्ला ने इशारा किया कि नायला झील के पानी में झांके। जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे अपना अक्स अजीब सा नजर आया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पानी के अंदर से कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो।
नायला घबराकर पीछे हटने लगी।